हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज कंप्यूटर सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एडिशनल पॉइंट्स जो भी इसमें आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम इनके फीचर्स के एमएस वर्ड के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एमएस एक्सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से इसके फंक्शंस हैं, कौन से एक्स्ट्रा फंक्शंस इसके हैं जो हमें यूज़ होते हैं। बेसिक्स पढ़ेंगे स्प्रेडशीट के। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो स्प्रेडशीट में यूज़ होती है या फिर स्प्रेडशीट के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एमएस एक्सेल का। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम माइक्रोसॉफ्ट वेव्स में पढ़ेंगे के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम प्रेजेंटेशन को किस किस वेव में प्रेजेंट करते हैं आगे। ठीक है, एंड एमएस एक्सेस में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले एमएस वर्ड से, फीचर्स जो कि एमएस वर्ड के हम पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, पहला है टेक्स्ट एडिटिंग, इसका एक फीचर आता है। ठीक है, ये इस टेक्स्ट एडिटिंग में क्या होता है, इसमें हम एडिट कर सकते हैं। अब क्या एडिटिंग कर सकते हैं, एडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई भी डेटा अपना, कोई भी डॉक्यूमेंट अपना, कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ ऐड करना होगा वो कर सकते हैं, हमें डिलीट करना होगा वो कर सकते हैं, हम वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट कंटेंट को भी। कैसे कर सकते हैं? कट कॉपी पेस्ट से। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये मैक्स आप लोगों को पता होगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम कट करते हैं ना डॉक्यूमेंट को अपने, ठीक है, या किसी भी पैराग्राफ को हम कट करते हैं, फिर किसी जगह पेस्ट करते हैं, या किसी भी पिक्चर को, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, हमें एक जगह से कट करके दूसरी जगह से पे पेस्ट करना होगा। यानी कि एक जगह से डिलीट करके दूसरी जगह पे हमें इसको पेस्ट करना है, दूसरी जगह पे हमें रखना है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट या उस फाइल या उस पैराग्राफ को। ठीक है, हमने सिलेक्ट किया, हमने कट वाला ऑप्शन वहाँ पे दबाया, कट वाला ऑप्शन हमने प्रेस किया। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो है हाईलाइट हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, फिर हम उसको दूसरी जगह ले जाके वहाँ पे हम क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कट करके वहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे डिलीट करके वहाँ पे पेस्ट किया। हम जब ये कट पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट या जो हमारी फोटोग्राफ या जो हमारा पैराग्राफ होता है ना, ये सेव रहता है हार्ड ड्राइव में। कहाँ पे? हार्ड ड्राइव में, टेम्परली। ठीक है, टेम्परली जब तक हम इसको पेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, ये तब तक डिलीट नहीं होता है। आपने देखा होगा वो वहाँ पे जो जब हम हाईलाइट करके कट करते हैं वो वहाँ पे एक ब्लरी अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है, वो तब तक कहाँ रहता है? ठीक है, वो हार्ड ड्राइव में टेम्परली सेव रहता है जब तक कि हम उसको दूसरी जगह पेस्ट ना करें। ठीक है, ओके। कॉपी हम क्यों, किस टेक्स्ट को करते हैं? अगर हमें यहाँ पे भी रखना है अपना डेटा, यहाँ पे भी रखना है, यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, हमें यहाँ पहले सिर्फ यहाँ पे मेरा डेटा है। ठीक है, मुझे ये कॉपी करना है ताकि मुझे ये एमएस वर्ड में भी रहे। ठीक है, मैं बस बता रही हूँ। ठीक है, आप ये इतना नहीं सोचना कि ये मैम ऐसे बता रही, ये बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको ये एमएस वर्ड में भी रखना है, आपको ये एमएस एक्सेल में भी आना चाहिए, ये यहाँ पे भी सेव रहना, ये यहाँ पे भी सेव रहना चाहिए। ठीक है, उसको हम कॉपी करना कहते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया, कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करना किसको कहते हैं? यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके दूसरी जगह पे हमने डाल दिया, उसको हम पेस्ट कहते हैं। ओके, यानी कि हम टेक्स्ट एडिटिंग में ये मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं अपने टेक्स्ट में। ओके जी, फिर इसके बाद आता है फॉर्मेट टेक्सटिंग। ठीक है, फॉर्मेट टेक्सटिंग में क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, इन 100 अवेलेबल टेक्स्ट डिज़ाइन, हमारे पास जितने भी टेक्स्ट हैं, 100 ऑफ अवेलेबल टेक्स्ट डिज़ाइन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उन टेक्स्ट डिज़ाइन में अपने डॉक्यूमेंट, अपने डेटा को मॉडिफाई करना, अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करना। ठीक है, यानी कि फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या करते हैं हम? फॉर्मेट करते हैं टेक्स्ट को इन वेरियस स्टाइल। लाइक क्या करते हैं हम? अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इसमें इटालिक बना सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। ये किस में आता है? हमारा फॉर्मेट टेक्स्ट में। ठीक है, ये कौन सा फीचर है? फॉर्मेट टेक्स्ट फीचर है, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं पेज ओरिएंटेशन।
अब आता है पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है, ये वो डायरेक्शन बताता है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड होगा। ठीक है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल व्यू में भी हमारे सामने आ सकता है, वर्टिकल व्यू में भी हम ला सकते हैं। हम खुद करते हैं पेज ओरिएंटेशन चेंज। हम ये इसलिए चेंज करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस ओरिएंटेशन में अपना जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल व्यू में चाहिए या वर्टिकल व्यू में चाहिए। ठीक है, तो वर्ड जो होता है ये ऑफर करता है पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप यानी कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ओके, ये किस में हमें आता है, पेज ओरिएंटेशन, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे या कौन सी डायरेक्शन हम देंगे अपने डॉक्यूमेंट को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट या अपने जो भी आपके पास होता है आप उसको स्ट्रक्चर देते हैं, अपने टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं, पेज मार्जिन को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंडेंटेशन में क्या करते हैं, आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है। ठीक है, जब भी हम एक पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं लिखना, हम पहले ही पहली लाइन में कुछ स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा पैराग्राफ में हम यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम कभी क्या करते हैं, पहली लाइन में सिर्फ स्पेस छोड़ते हैं, या हम किसी टेक्स्ट में ऐसा होता है कि यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया, फिर जो बाकी पैराग्राफ है हमने वो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। पहली लाइन हमारी यहाँ से तो आ गई, बाकी जो पोर्शन हमारे टेक्स्ट का है, हमारे पैराग्राफ का है, वो यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं, यानी कि कुछ स्पेस छोड़ना टेक्स्ट बाउंड्रीज में या पेज मार्जिन्स में स्पेस को छोड़ना। ठीक है, स्पेस डिस्टेंस एक मेंटेन करना। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को देना। ठीक है, अब इंडेंटेशन में क्या होता है, इंडेंटेशन में 3 टाइप्स की इंडेंटेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये आप लेआउट में कर सकते हो, लेआउट हमारे पास टैब में आता है, तो लेआउट में जाके इंडेंटेशन का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन, नॉर्मल इंडेंटेशन या हैंगिंग इंडेंटेशन। फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लाइन में हम पहले पैराग्राफ में जो है स्पेस छोड़ते हैं, उसको हम फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल व्यू आता है। ठीक है, फिर हैंगिंग इंडेंटेशन में क्या होता है, हैंगिंग इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन को एज सच रखा एंड बाकी पैराग्राफ को थोड़ी सी गैप डाली। ठीक है, ऐसे जो मैंने आपको बोला था उसको हम हैंगिंग इंडेंटेशन बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर में क्या कर सकते हैं, ये एक मतलब ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट टू यूजर टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद द सब्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट एट ऑल प्लेसेस। क्या यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस में आप ये मतलब बहुत ईजिली कर सकते हो अपने टेक्स्ट को रिप्लेस, जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट होगा। ठीक है, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपको ये टेक्स्ट पसंद नहीं आया, या आपको ये लगा कि ये टेक्स्ट मेरे डॉक्यूमेंट के साथ, ये मेरे बाकी जो भी मेरा काम चल रहा है इसका मैच नहीं हो रहा, आपके पास कोई इससे बेटर टेक्स्ट होगा, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट होगा, आप इसे इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से या फाइंड एंड रिप्लेस फीचर से। ओके, इसके बाद आता है स्पेल चेक। ठीक है, स्पेल चेकिंग में क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक या मैनुअल चेकिंग होती है, किसकी, स्पेलिंग्स या मिस्टेक्स की। ठीक है, ये फीचर, ये भी वर्ड में एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, स्पेल चेक। ठीक है, स्पेल चेक फीचर से क्या होता है, ऑटोमेटिक या मैनुअल चेकिंग होती है हमारे पास। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, या कहीं पे भी कोई करेक्शन आ गई, कोई भी मिस्टेक स्पेलिंग या कोई भी करेक्शन आ गई, इसमें जो ऑटो करेक्शन वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, ऑटो करेक्ट डिटेक्ट करता है इन मिस्टेक्स को और करेक्ट करता है। ठीक है, स्पेल चेकिंग हो या कोई भी इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स हो। ओके, यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, थिसॉरस। ठीक है, थिसॉरस क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस। ठीक है, यानी कि ये एक लिस्ट होता है वर्ड्स या फ्रेजेस का, जो सिमिलर वर्ड्स, जिसमें सिमिलर वर्ड्स होते हैं या सेम थिंग होती है, यानी कि अगर मैंने कोई भी वर्ड डाला इस लिस्ट में, उसी वर्ड की मतलब सेम मीनिंग के वर्ड्स होंगे, साइनोनिम्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइनोनिम ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यानी कि सिमिलर वर्ड्स आपको मिलेंगे, सिमिलर वर्ड्स का ऑप्शन या सिमिलर वर्ड्स का लिस्ट आपको मिलेगा, किन में, थिसॉरस में। ठीक है, ओके, ये कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी होती है हमारे वर्ड में। इसके बाद आते हैं बुलेट्स एंड
नंबरिंग, ठीक है। ब्लड्स एंड नंबरिंग ये लिस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। ब्लड्स एंड नंबरिंग का फीचर्स का एक लिस्ट होता है हमारे पास जो यूज़ किया जाता है फॉर टेबल्स, लिस्ट, पेजेस या टेबल्स ऑफ कंटेंट, ठीक है। जो ये ब्लड्स होते हैं इसको अरेंज किया गया होता है इन अनऑर्डर्ड लिस्ट में, एंड नंबरिंग जो होती है अरेंज इन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ब्लड्स को अरेंज किया गया होता है इन ऑर्डर लिस्ट। जब आप ब्लड्स पे जाओगे, ब्लड्स वाले ऑप्शंस पे जाओगे, आपको अपने टेबल में, अपने लिस्ट में, अपने पेज में ब्लड्स डालने हैं, ठीक है। तो वो आपको अरेंज मिलेंगे इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डरली वो जो होते हैं अरेंज होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको नंबरिंग देनी होगी 1 to 3, वो बिल्कुल ऑर्डर लिस्ट होते हैं, ठीक है, अरेंज किए गए होते हैं। ओके, फिर ग्राफिक्स फीचर में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइंग्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके, ड्राइंग्स करें आप, पिक्चर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डालना होगा ये ग्राफिक्स फीचर्स में आप डाल सकते हैं। ड्राइंग्स, डिफरेंट फोटोग्राफ्स आपको डालने होंगे, ऑडियोज डालने होंगे, वो आप ग्राफिक्स फीचर्स में डाल सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में आप क्या कर सकती हो, एक प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है? प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया गया है टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी कि ये एक प्रोग्राम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए बिटवीन टू प्रोग्राम्स थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्ट्स? चार्ट्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स या कोई भी पिक्चर्स, ठीक है। ओके, इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे बिटवीन टू प्रोग्राम्स थ्रू चार्ट्स, थ्रू इक्वेशन, थ्रू वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स या पिक्चर्स। वो किस फीचर में आते हैं? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OLE जिसको बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स का काम क्या होता है? इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अप डाउन कर सकते हैं, मूव लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस द विंडो। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं अबाउ द स्टेटस बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो होते हैं अबाउ द स्टेटस बार हमारे जो होते हैं लोकेटेड होते हैं। कौन से? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स कहाँ पे होते हैं? अलोंग द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप डाउन मूव कर सकते हो, एंड जो हॉरिजॉन्टल से इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है सेव ए डॉक्यूमेंट ऑप्शन हमारे पास, या फीचर हम इसको बोल सकते हैं। जब हम नया कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये इसको हम सेव करते हैं किसमें? हार्ड ड्राइव में, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है, कॉमनली हमारे पास 3 वेज होते हैं, ठीक है। सीधे ही हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन ऑफ फाइल मेन्यू, हो गया हमारा डॉक्यूमेंट सेव। या हम सिलेक्ट करेंगे सेव बटन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, हमारे टूल बार में सेव बटन आएगा, हम उसको क्लिक करके सेव करेंगे, ठीक है। या हम सीधे कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S की को, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट कीज आके बताऊंगी कौन सी की किसके लिए यूज़ होती है। तो Ctrl+S प्रेस करने से आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है सेव कर सकते हो। ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ये किसके फीचर्स थे? MS वर्ड के। चलिए अब हम किस पे चलते हैं? MS एक्सेल पे। MS एक्सेल में मैंने आपको फॉर्मूला बार पढ़ाया था। फॉर्मूला बार जो कि रिबन के नीचे होता है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है टू एंटर एंड एडिट वर्कशीट डेटा, ठीक है। इसमें जो है फॉर्मूला बार में दो बॉक्सेस होते हैं, नेम बॉक्स, ठीक है, एंड फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस क्या होती है? फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज, जिनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यूज उनको क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फंक्शंस में जो यूज़ की जाती है स्पेसिफिक, ये मैंने आपको बोला प्रीडिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब ये प्रीडिफाइंड फार्मूलाज जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन होता है इसमें, ठीक है। फंक्शन जो है SUM देखने को मिलेगा। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? टू ऐड ऑल द वैल्यूज़। आपके पास जितने भी वैल्यूज़ आपके एक्सेल शीट में होंगे, ठीक है, आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास अब हम कहाँ कैलकुलेटर लेंगे हर बार? तो एक एक सेल का डेटा लेके कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इजी वेज हैं, ये फंक्शंस हमारे पास है जिनसे हम अपना डेटा जो है कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे अपनी फंक्शन देनी है, फिर अपना डेटा जो लेना है उसको हमारा सामने सम आ जाएगा, हमारे सामने उसका सम आ जाएगा। अब कैसे करना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करते हैं? एग्जाम्पल हम लेंगे, हमें पहले इक्वल टू साइन देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक एक्सेल शीट है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एक देती हूँ।
ओके। यहाँ पे मेरा इन सेल्स में जो है डेटा है, ओके। हम मेरा एक इन सेल्स में डेटा है, ये मेरा ए कॉलम हो गया, बी सी एंड डी, ओके ओके। क्योंकि हम कॉलम्स को मैंने आपको बोला कि हम लेटर्स से ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। अब मुझे जो है इस कॉलम का जो है सम चाहिए होगा, ओके। इस कॉलम का जब मुझे सम चाहिए होगा, मैं पहले क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इस सेल में जाऊँगी, ओके। मैं यहाँ पे इस सेल में जाके यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वल टू पहले लिखूँगी, फिर SUM लिखूँगी, ओके, SUM। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूँगी, ओके। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल के इस सारे जो भी मेरे पास यहाँ पे डेटा है इस वाले कॉलम में इसको हाईलाइट करूँगी। जब आप इसको हाईलाइट करोगे, ये यहाँ पे आपको सीधे दिखाएगा, आपके पास A1 to A5 कॉलम्स आ गए, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 कॉलम्स, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी रोज तो है ये, इस कॉलम में कितने A1 to A5 मुझे आ गया, ठीक है, ओके। A1 to A5 मुझे आ गया, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो है इसी सेल में मुझे दिखेगा इसका सम, ठीक है, मुझे आ जाएगा इसका सम, समझ आ गया। इक्वल टू फिर सम, फिर ब्रैकेट देके आपको हाईलाइट करना है, जितने का भी आपको डेटा का सम चाहिए होगा वो आपको यहाँ पे सीधे शो हो जाएगा, आपने कितने नंबर ऑफ सेल्स का किया, ठीक है, किस कॉलम के कितने नंबर ऑफ सेल्स का आपने सम निकालना है। फिर अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया एंड उसका सम आपके सामने आ गया, ओके। ये इन फंक्शंस का जो है फंक्शन है, ठीक है, इन प्रीडिफाइंड फॉर्मूलाज का जो है फंक्शन है। एक तो आपके पास सम वाला, फिर उसके बाद एवरेज आ गया। इससे ये फंक्शन जो है ये कैलकुलेट करता है एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज, जब आपको एवरेज वैल्यू चाहिए होगा किसी का भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आप हमेशा A1 to A5 या B1 to B5, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि A1 कॉलम B1 कॉलम, यहाँ से आप रोज का भी कर सकते हो। आपको रोज का चाहिए, आपको इस रो का चाहिए, इस रो का चाहिए, इस रो का चाहिए, इस रो का चाहिए, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो जिसका भी आपको चाहिए, ठीक है। ऐसे ये किया जाता है। फिर आप इसके बाद काउंट एक आता है COUNT, फिर इसको भी ऐसे इक्वल COUNT A1 to A5, ये बस एग्जाम्पल है, ठीक है। इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है जो किस लिए, टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे इस फंक्शन से, COUNT काउंट के फंक्शन से आप वो नंबर ऑफ सेल्स जो है काउंट कर सकते हो, ओके। फिर इसके बाद आता है मैक्स, ठीक है। आपको अपने डेटा का मैक्स वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। ये फंक्शन को यूज़ किया जाता है टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ओके। तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो आपको अपने डेटा का चाहिए होता है वो आप MIN यूज़ करके ला सकते हो, ठीक है। मैक्स मिन, फिर ऐसे ही ब्रैकेट करके फिर अपने डेटा को सिलेक्ट करके फिर एंटर करके आपका जो मैक्स वैल्यू होगा, मिन वैल्यू होगा आपके डेटा का, वो आपके सामने आ जाएगा, ओके। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ओके। यानी कि ये यहाँ पे ये जो है A1 to A5, B1 to B5, ये क्या है, ये है रेंज बिटवीन द सेल्स ऑफ A1 to A5, ठीक है। ये रेंज होती है बिटवीन द सेल्स, कब कहाँ से कहाँ तक आपने अपने सेल्स को सिलेक्ट किया, वो आपकी रेंज आती है बिटवीन द सेल्स, ओके, समझ आ गया। चलिए, मैंने आपको बोला कि एक्सेल शीट जो होता है ये एक स्प्रेड शीट होता है, ठीक है। अब स्प्रेड शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स या कौन कौन सी टर्म्स, बेसिक टर्म्स होती है जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, वो आ सकती है, क्योंकि MS एक्सेल जब सामने आ जाएगा तो कोई भी सवाल वहाँ पे अराइज हो सकता है, ठीक है। चलिए, बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट पढ़ते हैं, ठीक है। पहले स्प्रेडशीट क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स को, ठीक है। यानी कि हम इसमें जो डेटा डालते हैं हम नंबर्स की फॉर्म में ही डालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो साइड में, लेकिन आप नाम को कैलकुलेट थोड़ी करोगे, ठीक है। आप स्प्रेडशीट्स में मेनली नंबर्स का डेटा डालते हो, फिर नंबर्स को ही कैलकुलेट करके फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो नंबर फॉर्म में ही आता है ना। तो यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स को, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस स्प्रेडशीट में क्या होता है, सेल, ठीक है। सेल हम किसको बोलते हैं, जब हमारे रोज एंड कॉलम्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड है सेल, ठीक है। जो इन ओके, सेल क्या होते हैं, ये एक इंडिविजुअल कंटेनर होती है डेटा की, एक सेल जो होती है ये इंडिविजुअल कंटेनर होती है डेटा की, यानी कि मैंने इसमें कोई डेटा डाल दिया एक सेल में, दूसरी सेल में मैं दूसरा डेटा डालूंगी, इंडिविजुअल कंटेनर होती है, यानी कि इसमें ही एक ही सेल में मैं सारा डेटा नहीं डाल सकती हूँ, मैं इसमें थोड़ा डेटा डालूंगी, इसमें थोड़ा डेटा डालूंगी, यानी कि इंडिविजुअल कंटेनर होती है डेटा की, ओके, समझ आ गया,
ओके, अब इस सेल में क्या क्या डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं, फॉर्मूलाज डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं। ओके ओके जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट क्या होता है, ये एरे ऑफ सेल्स होता है, यानी कि अब मेरे पास ये पूरा आ गया, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स आ गई। ठीक है, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये एरे ऑफ सेल्स जो बन जाता है इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, ओके ये वर्कशीट होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को, जो इसको हम प्रेजेंट करते हैं इन टैबुलर फॉर्मेट विद द टेक्स्ट। ओके, वर्कशीट। फिर इसके बाद आ गया ये हमारा वर्कशीट, पहले हमारा सेल्स आ गया, फिर एरे ऑफ सेल्स इज वर्कशीट, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक होता है वो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है वन और मोर वर्कशीट्स। ठीक है, अब सेल्स ने वर्कशीट बनाया, अब वन और मोर वर्कशीट्स ने क्या बनाया, वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है वन और मोर वर्कशीट्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आता है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, सेल्स में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज को हम कैसे, जो रोज होते हैं इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद नंबर्स 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद लेटर्स ABCD। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कहाँ पे कौन सी सेल होती है, ये वो सेल होती है जिस पे हम करंटली काम कर रहे होते हैं। यानी कि मेरे पास ये शीट है, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी इस सेल में जो है अपना डेटा डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना डेटा डाल रही हूँ, जो भी मैं डाल रही हूँ इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, जिस पे आप करंटली काम कर रहे होंगे उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आता है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या होता है, ये सेल बाउंड्री होती है, क्या होती है, सेल बाउंड्री होती है। ठीक है, इसको हम सेल पॉइंटर बोलते हैं, जो बाउंड्री होती है ना सेल की, इसको हम सेल बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, सेल बाउंड्री क्या होती है, स्पेसिफाई करती है विच सेल इज एक्टिव एट द मोमेंट। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एक्सेल में काम करेंगे ना, अगर आप एक्सेल खोलेंगे, फिर आप अभी अब आपकी ये सेल जो है एक्टिव है, जिसमें हम अभी आप काम कर रहे हो। ठीक है, आपको दिखेगा ये जो सेल बाउंड्री हाईलाइटेड होती है, ठीक है, एक्टिव दिखती है। ठीक है, एक्टिव सेल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिव दिखती है, यानी कि इसी सेल में इस टाइम पे काम चल रहा है, यही सेल एक्टिव सेल है। इस सेल को क्या बोला था, सेल पॉइंटर बोला जाता है। ठीक है, या सेल बाउंड्री बोला जाता है, बाउंड्री। ओके, चलिए इसके बाद फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होती है, ये इक्वेशन होती है जो कैलकुलेट करता है वैल्यू जो डिस्प्ले होता है। ठीक है, फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद इक्वल साइन। मैंने आपको बोला कि अगर मैं यहाँ पे अपना फंक्शन दे रही हूँ, ये किससे बिगिन होता है, पहले इक्वल साइन से। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला दे दो ना, पहले इक्वल साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी देना है। ठीक है, ओके, सेल एड्रेस इसके बाद आता है। सेल एड्रेस को यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ लेटर एंड नंबर्स ऑन वर्कशीट। क्या होता है सेल एड्रेस, इसको यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, किसका, ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स ऑन द वर्कशीट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेल एड्रेस। ओके, समझ आ गया यहाँ तक, सॉरी। ओके, इसके बाद हम आते हैं, यह हो गया हमारा मतलब स्प्रेडशीट, समझ लिया आपने स्प्रेडशीट के इंपॉर्टेंट या बेसिक टर्म्स कौन से होते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, ओके, चार्ट्स ऑप्शन हमारे पास कैसे आता है। ठीक है, जब हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, ठीक है, MS एक्सेल की बात हो रही है ना, तो MS एक्सेल में हम जब इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास चार्ट विज़ार्ड आता है सामने। ओके, चार्ट विज़ार्ड में हम चार्ट्स में जा सकते हैं, उसमें बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जैसा भी टाइप आपको चार्ट का चाहिए होता है, आप जिसके नीडेड होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है, आप वो ले सकते हो। सॉरी, एक्सेल शीट में जो आपको चाहिए होता है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करके बना सकते हो काइंड ऑफ चार्ट। ठीक है, ये चार्ट्स क्या होते हैं, ये ग्राफिकल या पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है वर्कशीट डेटा की। ठीक है, ये ग्राफिकल, या तो ग्राफिकल फॉर्म में या तो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, वर्कशीट डेटा की। ओके ओके, चलिए यहाँ पे अभी पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी, मैं आपको कंपोनेंट्स ऐसे समझाती हूँ बना के। हो गए, ये हमारा आ गया, पहले ये हमारा चार्ट एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारा चार्ट एरिया आ गया। ठीक है, चार्ट एरिया याद रखिएगा, ऐसे 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये हमारा चार्ट एरिया आ गया। इसके बाद जहाँ पे हम चार्ट को प्लॉट करते हैं या चार्ट को
हाँ, जहाँ पे हम डेटा को प्लॉट करते हैं, सॉरी, ठीक है, चार्ट को नहीं, डेटा को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ओके, उसको हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। ओके, आ गया यहाँ तक। ये हमारा चार्ट एरिया आ गया। चार्ट एरिया क्या होता है? ये टोटल रीजन होता है सराउंडिंग द चार्ट। जो चार्ट को सराउंड करता है वो टोटल रीजन को हम चार्ट एरिया बोलते हैं। फिर प्लॉट एरिया क्या होता है? ये वो एरिया होता है जहाँ पे हम डेटा को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ओके। और जो प्लॉट एरिया होता है ये बाउंड होता है बाय एक्सिस इन 2D चार्ट, ओके, या 3D चार्ट इज बाउंडेड बाय वॉल्स एंड फ्लोर्स, ठीक है। 2D चार्ट भी एंड 3D चार्ट भी आपको देखने को मिलेगा प्लॉट एरिया में, ठीक है। चलिए जी, हो गया ये हमारा चार्ट एरिया आ गया, ये हमारा प्लॉट एरिया आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। फिर इसके बाद हमारा आता है चार्ट टाइटल। यहाँ पे जो नाम आप लिखते हो ना अपने चार्ट का, ठीक है, यानी कि मैंने सेल्स रिपोर्ट रखी यहाँ पे, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट रखी, इसको हम चार्ट टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ट टाइटल, सॉरी, चार्ट टाइटल इसको बोला जाता है, ओके। यहाँ पे जो आ गया, फिर इसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस टाइटल की, ठीक है। चार्ट टाइटल हमारे पास आ गया, एक्सिस टाइटल अब हम एक्सिस टाइटल किसको बोलेंगे? यहाँ पे जो ये लाइन होती है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, एंड ये जो होती है ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली, ओके। वाई एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली, ओके। चलिए, ओके, समझ आ गया यहाँ तक? यानी कि चार्ट एरिया फिर से बनाना पड़ेगा, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, एक्स एक्सिस हमारी जो होती है हॉरिजेंटल एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होती है? हमारी वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम इंडिपेंडेंट एक्सिस भी बोलते हैं, या ये डिपेंडेंट एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। वाई को डिपेंडेंट एक्सिस भी बोला जाता है, ओके। ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्सिस, जो हमारी एक्सिस होती है इनमें हमारी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आती है। जो जेड वाली होती है वो ऐसे हम दिखाते हैं मेनली, वो 3D फॉर्मेट में आपको दिख जाएगी, ऐसे नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस हमारी। फिर इसके बाद आते हैं हम एक्सिस टाइटल पे, ठीक है, कौन कौन से, कैसे हम एक्सिस टाइटल को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया। फिर यहाँ पे अभी मैंने आपको बोला कि मैंने इसका टाइटल जो रखा सेल्स रखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे कंपनी मेरी, ठीक है, एंड इसकी नंबर सीरीज यहाँ से रखती हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे नाम रखते हो एंड वाई एक्सिस पे नाम रखते हो, इनको हम एक्सिस टाइटल बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस टाइटल्स यानी कि टाइटल्स गिवन टू द 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को जो भी आप टाइटल देते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस टाइटल, ओके। चलिए, इसके बाद अब हमने प्लॉट, अब हम जाएंगे सिर्फ किस पे? प्लॉट एरिया पे, ठीक है। किस पे? प्लॉट एरिया पे। ये हमारा प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, ये मैं अभी कॉलम चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, ओके। यहाँ पे मैंने इसको कलर किया, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ओके। ये जो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो चार्ट दिखाया कॉलम चार्ट, यहाँ पे इसको जो बोला जाता है इसको डेटा सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेटा सीरीज। यहाँ पे शो हो रहा है आपका डेटा कॉलम चार्ट में, इसको हम डेटा सीरीज बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया हमारा डेटा सीरीज। एंड इन डेटा सीरीज को ऊपर से जो हम लेबल देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है, ये कब का डेटा, ये कौन सा डेटा, ये कौन सा डेटा, इनको हम डेटा लेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा लेबल्स, ओके। ये हमारा डेटा सीरीज हो गया, ये हमारा डेटा लेबल हो गया, ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ओके। इसके बाद यहाँ पे 2 छोटे छोटे बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ओके, छोटे छोटे बॉक्स डिफरेंट कलर्स के। जैसे कि मैंने इस बॉक्स, यहाँ पे जो मैंने कॉलम चार्ट बनाया, मैंने इस पोर्शन को कलर किया एंड यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वाले बॉक्स को कलर किया, इस वाले को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, ओके। यानी कि देखो, मैंने ये वाला कलर जो है, मैं सेल्स की बात कर रही हूँ, ये मैंने प्रॉफिट के लिए ये कलर रखा है, प्रॉफिट के लिए, एंड ब्लैंक वाला मैंने टोटल सेल्स के लिए रखा है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ये आपको सिग्निफाई करेंगे, ठीक है। आप, ये सिग्निफिकेशन होती है किसकी? यहाँ पे जो आपने कॉलम चार्ट्स में दिया है ये क्या है, ठीक है। यानी कि ये प्रॉफिट है,
जो कलर्ड वाला है, एंड जो ब्लैंक वाला है ये टोटल सेल्स है। एंड इन छोटे छोटे बॉक्सेस को जो कि हमें दिखाते हैं कि हमारे कॉलम चार्ट में क्या है, ठीक है। हम कलर्ड एरिया किसको बोलते हैं, दूसरा कलर क्या सिग्निफाई करता है, तीसरा कलर या ब्लैंक एरिया क्या सिग्निफाई करता है, इनको हम लेजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेजेंड्स। ओके, लेजेंड्स क्या हेल्प करता है, तो आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज। ओके, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा प्लॉटेड डेटा सीरीज क्या सिग्निफाई करता है। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर इसके बाद जो प्लॉट एरिया होता है ना, इसमें आपको ऐसे लाइंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, ये जो लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो इंसर्ट होती है चार्ट में तो एनहेंस इट्स रीडेबिलिटी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइंस, ठीक है। रीडेबिलिटी या मतलब समझने को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, अच्छे से एनहेंस करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंसर्ट हुई होती है चार्ट में, उनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। ओके, समझ आ गया, समझ आ गया। चार्ट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है, चार्ट टाइटल, एक्सिस टाइटल, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, लेजेंड्स, डेटा लेबल हम किसको बोलते हैं। इसके बाद डेटा टेबल आता है, ठीक है। हमारा इसके बाद जो डेटा टेबल आता है, डेटा टेबल जो होता है ये डिफाइन करता है रेंज ऑफ सेल्स को दैट आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ आउटकम्स ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। डेटा टेबल भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है मैंने डेटा सीरीज तक ही रखा है, ग्रिड लाइन तक ही रखा है। इसमें आप यहाँ पे लेजेंड्स भी इन्वॉल्व करिएगा, डेटा लेबल्स भी इन्वॉल्व करिएगा। ओके, डेटा लेबल्स एंड लेजेंड्स भी, ठीक है। समझ आ गया आपको ये सारा कि चार्ट कैसे बनता है, चार्ट कैसा होता है। ओके, फिर हम इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।